नमस्कार। 90 प्लस पर मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दिया था आप लोगों ने। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आज हम उन पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक जो है त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज आप बना लीजिएगा। तो ये काम आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, रफली तो समकोण त्रिभुज बना लो। ये समकोण त्रिभुज इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर देखो साइन थीटा कितना है 3/5, तो ये आपका कोण कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री का, और ये आपका जो कोण है ये थीटा है। त्रिभुज का नाम कुछ भी रख दो, ए बी और सी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 3/5 और आप सबको पता है साइन थीटा बराबर 3/5 है बच्चों। और आप सबको पता है अच्छे से क्या कि साइन जो है किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, ये होता है लंब और कर्ण का। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण किसका अनुपात, इसको कौन सा बोलते हैं हम, साइन थीटा। तो यहाँ पर जो लंब है आपका वो कितना हो जाएगा 3 और कर्ण बच्चों कितना है 5। आधार आपको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये आपको लिखना पड़ेगा, प्रमेय से। तो आपको क्या निकालना है, बी सी का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि भाई कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग कितना है बच्चों, कर्ण आपके पास 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है 3, लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार आपको निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम सरल करेंगे, तो 25 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से ये मिलेगा 16 बराबर आधार का वर्ग। तो आधार आपको निकालना है, तो आधार बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट में 16, जो कितना मिलेगा 4। तो आपने निकाल लिया आधार, आधार कितना आ गया बच्चों 4। तो ये बी सी आपका आ गया 4। अब आपको निकालना है कॉस थीटा, तो बहुत आसान है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है आपके पास, आधार हो गया 4 और कर्ण कितना है, कर्ण हो गया 5। बहुत आसान है। ठीक, टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपके पास, लंब है 3 और आधार कितना है 4। ठीक, एक तो ये अप्रोच हो गई इसको हल करने की। एक ये तरीका हो गया कि आप समकोण त्रिभुज बनाकर इसको निकाल सकते हैं। एक कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी आप यहाँ पर देख लो। साइन थीटा आपको पता है, हमने आपको सर्वसंख्याएं लिखवाई थी। कॉस थीटा आपको निकालना है बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया है, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1। तो यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा आपको चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर है, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से कॉस थीटा बच्चों क्या मिलेगा, कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 3/5 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9/5। इसको सरल कर लो अंडर रूट में। ठीक है, तो 9 बटे ये आएगा 25। ठीक, ये 25 सरल करेंगे, 25 से कम 25 माइनस 9/25, तो कितना आ जाएगा ये 16/25 अंडर रूट में। तो यहाँ से बच्चों कॉस थीटा बराबर कितना आपने निकाल लिया 4/5। कॉस थीटा 4/5 आ गया। अब आपको पता है क्या बताया था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा कितना है, साइन थीटा तो 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा अभी हमने निकाला है 4/5। ठीक है, सरल कर लो इसको,
पिछली बार बताया था हमने। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि कोई भिन्न इस तरीके से लिखिए पी बटे क्यू और आर बटे एस, तो क्या होता है, ये एस की जो गुणा पी के साथ होगी, पी गुणा एस बटे क्यू गुणा आर। तो सेम काम आपको यहाँ करना है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, 3/5 गुणा, नीचे वाली भिन्न पलट जाती है और गुणा का चिन्ह लगा दो, तो 5/4, 5 से 5 कट जाएगा। तो टेन थीटा यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 3/5। तो ये आपकी मर्जी है, चाहो तो आप ये वाली अप्रोच लगा लो, ठीक है, ये वाला तरीका अपना लो जो हमने अभी आपको बताया है, ठीक। एक तो ये तरीका हो जाएगा इसको हल करने का, ठीक है। ये द्वितीय तरीका, ये प्रथम मेथड है, ठीक है। ये आपका प्रथम तरीका है, ठीक, और ये आपका द्वितीय तरीका है। तो जो आपको पसंद आए आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। चाहो तो त्रिकोणमिति जो आपका समकोण त्रिभुज है इसको बनाकर आप बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, चाहो तो आप ये सर्वसमगाओं का प्रयोग करते हुए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि कौशिक ए बराबर 2 तो 1/tan a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉज ए का मान आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से हल करना है। कौशिक ए आपको दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौशिक ए आपको दे रखा है कितना, 2, ठीक। अब आपको पता है कौशिक किसका उल्टा होता है बच्चों, ये साइन का। तो यहाँ से साइन ए कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है क्या, कौशिक ए बराबर क्या होता है, 1/sin ए, ठीक। तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या मिलेगा, साइन ए बराबर 1/कौशिक ए, ठीक। मतलब क्या हो गया कि जो मान कौशिक ए का है उसको उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब 1 के बटे में लिख दो, वही मान हो जाएगा साइन ए का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये साइन ए आ गया हम लोगों के पास, साइन ए कितना, 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको टेन ए भी चाहिए, कॉज ए भी चाहिए। तो कॉज ए बराबर क्या होगा, अभी हमने निकालना सीखा, कॉज ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो साइन ए आपका 1/2 है, तो इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो कॉज ए बराबर √1 माइनस 1/4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉज ए सरल कर लो इसको, तो 4 एकम 4 √4 माइनस 1/4, तो कितना मिलेगा बच्चों, ये 3/4 अंडर में। तो जो मिलेगा आपको √3/4 का वर्ग स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, वर्गमूल 2। तो कॉज ए बराबर आपने निकाल लिया कितना, √3/2। टेन ए भी निकाल लो साथ साथ, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है साइन ए बटे कॉज ए, है ना। तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा ये सारी चीज़ें। तो साइन ए का मान कितना है, 1/2, इसको ऊपर लिख दो। कॉज ए आपने कितना निकाल लिया, √3/2। अब 2 से 2 ये कट जाएगा, तो फाइनली 1/√3 ये आ गया टेन ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं टेन ए आपने कितना निकाल लिया, 1/√3, ठीक। अब ये सारे मान हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये जो हमने मान निकाले हैं इनको आप क्या करिए, इसमें रख देंगे इसको, ठीक है। तो किस में रखना है, तो आपको हल करना है अतः। तो आप लिखिए अतः 1/tan a प्लस साइन ए बटे कॉज ए। अब यहाँ पर सारे मान आपने निकाल लिए, टेन का, साइन का, कॉज का, रख दो। 1/tan a कितना निकाला आपने, 1/√3 यहाँ पर रख दिया, प्लस साइन ए का मान कितना है, 1/2, ऊपर हमने 1/2 रख दिया, बटे कॉज ए आपके पास कितना है, √3/2, ठीक है। अब इसको सरल कर लो, ये 1√3 ये ऊपर जाएगा, तो √3 प्लस देखो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/√3, इसको आप सरल कर लो। तो आप जब इसका लघुत्तम समावर्त लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई, √3 गुणा √3 प्लस 1 कितना मिलेगा बच्चों, 3 प्लस 1 बटे √3, तो ये आपको मिलेगा 4/√3।
और यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, समझाने में मुझे आपको समय लगा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। ये जो है ये 1 प्लस कॉज ए है और हमने सिर्फ कॉज ए लिखा है, तो यहाँ पर 1 प्लस आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 1 प्लस आएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लो, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हम लोगों से, तो अब ये काटना पीटना नहीं है आपको। ठीक है, और ये हम इसको फिर से लिख देते हैं, ये वाला पार्ट इतना फिर से देखो। यहाँ पर 1 प्लस लिखना भूल गया, तो यहाँ आपके पास था साइन ए का मान हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, बटे 1 प्लस कॉज ए। 1 प्लस कॉज ए का मान कितना है बच्चों? कॉज ए अभी हमने निकाला √3/2, √3/2। अब इसको हमें सरल करना है। ठीक है, तो √3 ये तो ऊपर जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस अब ये वाला पार्ट देखो, इसको कैसे हल करेंगे। देखो 2 एकम 2, पहले नीचे का एलसीएम ले लो, ऊपर 1/2 लिखा है, इसको लिखा रहने दो, नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 प्लस √3/2 ये आएगा। अब ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या रह गया? √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसका भी एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा? यहाँ पर देख लो, सरल कर दे रहा हूँ, तो √3 की इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 की √3 की मल्टीप्लाई 2 √3, √3 की और √3 से मल्टीप्लाई 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपने सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई की, प्लस 1 बटे कितना आएगा? 2 प्लस √3। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं, सरल कर लो, तो ऊपर क्या मिलेगा? 2 √3 प्लस 3 और 1 4 बटे 2 प्लस √3। ठीक है, इतना पार्ट आ गया। अब यहाँ पर देख लो, ये दूसरे कलर से मैं कर दे रहा हूँ, जगह कम है। अब देखो आपके पास आ गया 2 √3 प्लस 4 बटे 2 प्लस √3। ठीक है, ऊपर से हम कितना कॉमन ले लें? ऊपर से 2 कॉमन ले लें। कितना ले लें कॉमन बच्चों? 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा? √3 प्लस 2 बटे में कितना है? 2 प्लस √3। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं ऊपर नीचे, तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 2, और यही आपका क्या होगा बच्चों? यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर हम 1 प्लस कॉज ए लिखना भूल गए थे, तो दैट्स वाई उत्तर में थोड़ा सा फर्क आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके बच्चों, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। यदि साइन 3a बराबर कॉज ए माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a जो है वो एक न्यून कोण है, मतलब ये जो पूरा कोण है ये क्या है? न्यून कोण है, तो आपको बताना है ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से आप हल करेंगे। साइन 3a ये किसके बराबर है? कॉज ए माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब आपको हमने बताया था कि दोनों तरफ हम तुलना जब करेंगे जब दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे हों। यहाँ पर साइन है, इधर कॉज है, तो इस वाले को भी हम कॉज बना लेते हैं। कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना? या फिर कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा को आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा को आप ये लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को हमें लिखना है, लेकिन हमें कॉज के रूप में लिखना है, तो साइन 3a है, कॉज के रूप में कैसे लिखेंगे? कॉज 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉज 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है? जो साइन के साथ ये कोण है, तो यहाँ पर साइन के साथ कोण कितना है बच्चों? 3a, तो 90 में से कोण घटा दो और कॉज में लिख देंगे, बराबर कॉज a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ कॉज है, तो इनके कोणों की आप तुलना कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री माइनस 3a किसके बराबर आ जाएगा? a माइनस 26 डिग्री। अब एक को a की तरफ ले जाओ, कोण को कोण की तरफ, तो 90 प्लस 26 डिग्री बराबर हो जाएगा, इधर का माइनस का 3a है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 90 और 26 मिलके कितना हो जाएंगे बच्चों? इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 116 डिग्री बराबर 4a। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 116 डिग्री बटे 4, डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक कितना बचेगा? तो ये देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 नेम 36,
4 एकम 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा। तो 4 नेम 36, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया बच्चों, 29 डिग्री। तो ए आपका कितनी डिग्री का कोण है, 29 डिग्री का। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या होगा, वो किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है बच्चों, देखो इसको कैसे करेंगे। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री और 2a एक न्यून कोण है, ये कैसा है, न्यून कोण, तो a का मान बताना है। तो इसको वैसे ही करना है। आपको क्या क्या दिया है, tan 2a किसके बराबर है बच्चों, cot a माइनस 18 डिग्री। तो अभी आपको बताया कि tan को हमें लिखना है दोनों तरफ cot cot हो, तभी आप तुलना करेंगे। तो tan को cot में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिख लो cot 90 डिग्री माइनस ये कोण कितना है 2a, तो 2a, तो यही सेम चीज़ लिखिए, एक ही जैसी चीज़ है ना। तो cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि आपको पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है tan थीटा, ठीक। तो tan थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, 90 में से इसी का tan का जो कोण है वो घटा दो और cot के रूप में इसको लिख दो, ठीक। तो वही हमने किया यहाँ पे। अब दोनों तरफ तुलना कर दो, क्योंकि cot cot आ गए एक दोनों साइड में, तो ये मिलेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। सरल कर लो, 90 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 2a प्लस a, कितना हो जाएगा 3a। 90 और 18 जब जोड़ेंगे तो 108 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 3a के। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा बच्चों, 108/3, भाग दे दो, तो 3 3 9, 1 बचेगा, 3 छक्के 18, तो a बराबर आ गया 36 डिग्री, और यही इसका उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये प्रश्न छोटे छोटे से हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं, एक एक नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। तो आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। वीडियो आपको यूजफुल लगा है, बाकी में अगर लगता है कि ये आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है आपकी परीक्षा में तैयारी के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करो, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।